हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इस प्रकार समझ सकते हैं। ध्वनि का परावर्तन क्या है? जब कोई ध्वनि तरंग किसी कठोर सतह जैसे दीवार, पत्थर, पहाड़, लकड़ी या धातु से टकराकर वापस लौटती है तो इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि के परावर्तन की शर्तें। 1. परावर्तक सतह चिकनी और कठोर होनी चाहिए। 2. सतह का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि तरंगे पूरी तरह लौट सकें। 3. परावर्तित ध्वनि हमारी कान तक पर्याप्त तीव्रता, लाउडनेस से पहुंचे। परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये नियम प्रकाश, लाइट के परावर्तन के नियमों जैसे ही होते हैं। एक आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समान होते हैं। 2. आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल, एक ही तल, प्लेन में होते हैं। ध्वनि परावर्तन के उपयोग। गूंज, एको, सुनाई देना। बड़े हॉल या सभागारों में ध्वनि को स्पष्ट सुनाने के लिए परावर्तन का उपयोग। सोनार मशीनों में समुद्र की गहराई नापने व जहाज खोजने के लिए। गूंज, एको, इस तरह समझ सकते हैं। गूंज क्या है? जब कोई ध्वनि तरंग किसी कठोर सतह जैसे पहाड़, इमारत, बड़ी दीवार से टकराकर लौटती है और थोड़ी देर बाद हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें वही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है। इस दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को गूंज, एको कहते हैं। गूंज सुनने की शर्तें। 1. समयांतराल, टाइम गैप। हमारे कान में दो ध्वनियों को अलग अलग सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। 2. दूरी। चूंकि ध्वनि की गति लगभग 343 ms हवा में 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है, इसलिए गूंज सुनने के लिए परावर्तक सतह कम से कम 17 मीटर दूर होनी चाहिए। 3. सतह। परावर्तक सतह बड़ी और कठोर होनी चाहिए। उदाहरण, पहाड़ों या कुएं के पास जोर से बोलने पर अपनी आवाज दोबारा सुनाई देना। खाली इमारत या बड़े हॉल में आवाज गूंजना। उपयोग। सोनार तकनीक में पानी की गहराई या जहाज की स्थिति मापने के लिए। अंधे जानवर जैसे चमगादड़ गूंज, एको का प्रयोग रास्ता खोजने में करते हैं। आसान भाषा में, अगर आप पहाड़ के सामने खड़े होकर हेलो बोलें और थोड़ी देर बाद फिर से हेलो सुनाई दे तो यही गूंज है। रिवर्बरेशन, प्रतिध्वनि को इस तरह समझ सकते हैं। प्रतिध्वनि, रिवर्बरेशन क्या है? जब कोई ध्वनि किसी कमरे, हॉल या सभागार की दीवारों, छत और फर्श से बार बार परावर्तित होकर थोड़ी देर तक सुनाई देती रहती है तो इस प्रभाव को प्रतिध्वनि, रिवर्बरेशन कहते हैं। सरल उदाहरण, अगर आप किसी बड़े कमरे या खाली हॉल में जोर से बोलते हैं तो आपकी आवाज तुरंत खत्म नहीं होती बल्कि 1 से 2 सेकंड तक हल्की हल्की सुनाई देती रहती है। यह गूंज, एको नहीं बल्कि प्रतिध्वनि, रिवर्बरेशन होती है। गूंज और प्रतिध्वनि में अंतर। गूंज, एको, ध्वनि परावर्तित होकर 0.1 सेकंड बाद सुनाई देती है और साफ अलग सुनाई देती है। प्रतिध्वनि, रिवर्बरेशन, ध्वनि सतहों से लगातार टकराकर जल्दी जल्दी लौटती रहती है जिससे मूल ध्वनि थोड़ी लंबी और अस्पष्ट, ब्लर्ड सुनाई देती है। प्रतिध्वनि की समस्या। अगर किसी हॉल या थिएटर में प्रतिध्वनि अधिक हो तो व्यक्ति की आवाज अस्पष्ट हो जाती है और श्रोता को ठीक से समझ नहीं आता। समाधान। दीवारों और छत पर पर्दे, गद्देदार फर्नीचर, कालीन या ध्वनि शोषक, साउंड अब्जॉर्बिंग पदार्थ लगाना। लकड़ी या फोम जैसे पदार्थ का उपयोग करना। आसान भाषा में,
प्रतिध्वनि वही है जब आवाज बार बार टकराकर थोड़ी देर तक कानों में गूंजती रहती है, लेकिन वह अलग अलग नहीं बल्कि मिलीजुली सी लगती है। ध्वनि के बार बार परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, के उपयोग इस प्रकार समझ सकते हैं। ध्वनि का बार बार परावर्तन क्या है? जब ध्वनि तरंगे किसी कमरे, हॉल या नली जैसी संरचना की दीवारों से बार बार टकराती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं, तो इसे ध्वनि का बार बार परावर्तन कहते हैं। उपयोग: यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक का मेगाफोन। मेगाफोन मेगाफोन या लाउडस्पीकर की आकृति शंकु, कोन जैसी होती है। इसमें ध्वनि तरंगे परावर्तित होकर एक दिशा में तीव्रता से बाहर निकलती हैं, जिससे आवाज ज्यादा दूर तक सुनाई देती है। 2. सुनने वाली नलियां, हियरिंग ट्यूब्स। अस्पतालों में डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। इसमें नली की भीतरी सतह से ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है, जिससे हृदय और फेफड़ों की ध्वनियां स्पष्ट सुनाई देती हैं। 3. सभागार और सिनेमा हॉल। बड़े हॉल या सिनेमा घरों में छत और दीवारों को इस प्रकार बनाया जाता है कि ध्वनि का बार बार परावर्तन होकर श्रोताओं तक साफ और स्पष्ट आवाज पहुंच सके। 4. सोनार। पानी में जहाज या पनडुब्बी की स्थिति और गहराई का पता लगाने के लिए ध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। ये तरंगे वस्तु से टकराकर बार बार परावर्तित होती हैं और यंत्र तक लौटती हैं। 5. माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर। इनमें ध्वनि को तेज और स्पष्ट बनाने में भी ध्वनि के बार बार परावर्तन का उपयोग किया जाता है। आसान शब्दों में, ध्वनि के बार बार परावर्तन से आवाज को ज्यादा तेज, दूर तक और स्पष्ट बनाने में मदद मिलती है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।